यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बता दें कि आज का जो वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं आपको कक्षा 12 का, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है। विषय है भौतिक विज्ञान का। ठीक है, अध्याय 4 यानी वैद्युत चालन का आज के इस वीडियो में हम भाग 8 बताने वाले हैं। इसके पहले हमने 7 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप देख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया गया है। उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है, अगर आप ये देख के उसको देखते हैं तो थोड़ा डाउट में रहेंगे, अगर वो देख के इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिए आज का टॉपिक क्या है। तो ध्यान देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम पहला बता दिए थे श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो था प्रतिरोध का संयोजन, उसको हम भाग 7 में बता दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समांतर क्रम के आगे बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप समांतर क्रम को समझने से पहले और इसको लिखने से पहले इस फिगर को समझ लीजिए और इस फिगर में क्या बताई जा रही बात इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको लिखना है जो इस फिगर में बताएंगे हम। ठीक है, तो कहीं और यानी कहीं और से हम नहीं लिखेंगे, इसी फिगर से ही लिखेंगे। जो भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये चीज ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए तो हम कहेंगे क्या, पहले आपको दिख रहा है तो हम कहेंगे तीन प्रतिरोध दिख रहा है, R1, R2, R3। ठीक है, समांतर कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर है। ठीक है, क्या है, समांतर है, एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे समांतर हैं, जिनमें धाराएं क्रमशः I1, I2 व R3 हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है समांतर हैं, जिनमें धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, इनके सिरों पर विभवांतर भी है। विभवांतर क्या है, भी है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब आपको एक सूत्र पता होगा, क्या पता होगा, V बराबर IR, ये वाला सूत्र पता है। तो यहां से अब अगर हम I का वैल्यू निकाले तो हमको क्या मिलेगा, I बराबर V अपॉन R, ये मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही सूत्र है और इसी से हम इसको हल करके निकालेंगे। तो I बराबर V अपॉन R है। क्लियर है, चलिए
तो जब I बराबर V अपॉन R है तो अगर हम I1 बराबर निकालें तो क्या होगा, I1 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा V अपॉन R1। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे I2 के लिए तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2। ठीक है, और I3 के लिए निकालेंगे तो I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। आई बात समझ में? तो ये ऐसे ही वैल्यू हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम अगर कुल धारा हमको निकालनी है तो हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे, I इज इक्वल टू लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इन दोनों तीनों को हम जोड़ते हैं। तो जब I बराबर V अपॉन R है तो हम यहां पे लिखेंगे V अपॉन R इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू ऊपर देखिए V अपॉन R1 है तो V अपॉन R1 रखेंगे यहां पे, V अपॉन R1 प्लस है, प्लस हो गया। I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3। तो हम सारा का सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब करना क्या है, ध्यान समझिएगा। अब इतना होने के बाद आप इसमें से एक चीज कॉमन करेंगे। कॉमन चीज आपको क्या दिख रहा है, वो ये हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा इज इक्वल टू, इन तीनों में V जो है आपका कॉमन दिख रहा है ना। तो V को बाहर निकाल लेते हैं। तो V को बाहर जब निकाल देंगे तो अंदर क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इतना मिलेगा और ये V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब V से V कट जाएगा तो जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या होगा, वो आपका सूत्र इधर देखिए ध्यान से। तो जो नया सूत्र निकल के आएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये सूत्र आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इसे नोट कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग क्या है उसको समझिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगला हेडिंग है क्या, प्रतिरोध की ताप निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता होती है, इसके लिए हमें एक सूत्र निकालना होगा। तो चलिए हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का एक सूत्र होता है, जो आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको। सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिए। तो सूत्र होता है RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T, ये होता है सूत्र। अब हम आपको बारी बारी से वैल्यू बता देते हैं कि इसमें R0 का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, RT का मतलब क्या होता है, तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान समझिएगा। इसमें RT का मतलब क्या है, एक बात ध्यान समझिएगा। RT का मतलब होता है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। प्रतिरोध T सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, ये हो गया RT की वैल्यू। अब बात करते हैं R0 की। तो R0 का क्या हो जाएगा, R0 इक्वल टू R0 है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। ठीक, ये हो गया R0। अब अल्फा का मतलब क्या है इसमें, अल्फा का मतलब है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक।
ये सवाल लगाते समय आपको समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, ये हो गया अल्फा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान समझिएगा, समझने वाली बात क्या है ये हम आपको बता देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सूत्र है, ऊपर वाले सूत्र बोले तो क्या, आर टी इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। ये जो है इसमें क्या करना है, इसमें हम लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R0। ठीक, उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस R0 अल्फा टी। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, समझने वाली बात क्या है, आर टी है, आर टी को आर टी रख देते हैं, यहां से R0 को उठा के इधर कर देते हैं, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस R0। क्लियर है, अब बीच में बराबर है तो बराबर हो जाएगा R0 अल्फा टी। इतना समझ में आया। अब समझिए ध्यान से, अब हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा क्या है, ताप गुणांक है, समझ आ रही बात, ताप गुणांक है, तो उसको निकालेंगे पहले हम। तो अल्फा बराबर अगर निकाला जाए यहां से तो हो जाएगा अल्फा बराबर आर टी माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, ये आ जाएगा आपका अल्फा बराबर। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा ये सूत्र कैसे निकल के आया है। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज कि हम आपके सामने हर टॉपिक क्लियर किए हैं, लेकिन एक चीज हमने आपको नहीं बताया जो कि हम आपको बता देना चाहें कि इसमें जो दिया गया टी है वो क्या है, यही नहीं बताया है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जो भी छूटे आप उसको क्लियर कर लीजिए। टी का मतलब होता है अज्ञात ताप होता है। ठीक है, अज्ञात ताप, अज्ञात ताप का मतलब जो हमें ताप नहीं पता है उसको हमें निकालना होगा। समझ में आ रही बात। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि ये इसे आप दोबारा समझ सके अपने से। और अगर आपको ये समझ में आया तो हम इस पे एक सवाल आपको जरूर बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए वो सवाल आप लोग हल करिए। चलिए समझिए ध्यान से। तो चलिए आज के लिए एक न्यूमेरिकल्स और हाँ आपके लिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आगे बताने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो कल हमने सवाल बताया था आपको, उसमें से बहुत सारे बच्चे एकदम सही जवाब दिए हैं और ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप समझते रहिए और ऐसे ही आपको करना है। अगर आप सही समझेंगे तो सही करेंगे, अगर गलत समझेंगे तो गलत करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझे और उसका प्रदर्शन आप अपने बोर्ड एग्जाम में दिखाएं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल्स और देते हैं आपको और इस पे हम पूरा आपका सहयोग करेंगे और हेल्प करेंगे कैसे इसको करना है। करेंगे आप, हम आपके साथ रहेंगे, आप करेंगे। ठीक है, क्या करना है हम आपको बताएंगे। तो इसमें बोला जा रहा है एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। बिजली का प्रेस समझ में आता है ना, ठीक समझ में आ रहा होगा। बिजली का प्रेस मतलब जो आप अपने कपड़े को इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, उसी प्रेस की बात कर रहे हैं। एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है तथा प्रेस में बहने वाली धारा 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, पावर, पी ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, हमें दिया क्या है पहले ये हम देख लेते हैं। दिया गया है आपको आर बराबर दिया गया है, प्रतिरोध का मान दिया है 44 ओम। ठीक, कुछ तो दे रहा है। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब आई का भी वैल्यू दे दिया गया है, दिखाई दे रहा है कहां पे, धारा 5 एम्पियर की धारा। तो 5 एम्पियर की तो लिखेंगे 5 एम्पियर हो गया। और क्या चीज दे रहा है आपको, दे नहीं रहा है, पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य मतलब पावर, पावर को हम दिखाते हैं पी से, पी बराबर वाट, यही हमको ज्ञात करना है।
हम आपके सामने सूत्र रख देते हैं और आप इसको हल करके हमें बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सूत्र होता है आपका P बराबर I² R। तो हम एक बात इसके साथ और बोलना चाहेंगे, अगर ये सूत्र जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको नोट कर लीजिए, वैसे ये सूत्र हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, P बराबर I² R। तो आप इसे नोट भी कर लीजिए और आप इस सवाल को हल भी कर लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, P बराबर हो जाएगा क्या, I², I का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू R है तो R का मान 44 है। हो गया, आप इसे हल कर लीजिएगा। तो हम ही हल कर देते, चलिए अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, P बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 44 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर हमें आप रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें लगे कि आपको समझ में आ रहा है। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर किसमें होगा, मात्रक के साथ लिखना है आपको। देखिए, पावर का मतलब यानी सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है ये हम आपको नहीं बताएंगे, और हम देखना चाहते हैं किसको आता है किसको नहीं आता है। जो बच्चे बता देंगे पावर का मात्रक के साथ इसका वैल्यू, समझिए उसको समझ में आ रहा है और वो आगे की टॉपिक को फोकस करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।